ओम नाम का एक लड़का था जो शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक पुराने और उजड़े हुए कब्रिस्तान के पास बने छोटे से मकान में अकेला रहता था। उस इलाके को लोग दिन में भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां हमेशा अजीब सी ठंडक और सन्नाटा रहता था। गांव वालों के बीच राज का साया नाम की एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से चलती आ रही थी। कहा जाता था कि वह एक बेचेहरा काला साया है जो रात के समय जिंदा लोगों की परछाइयों से जुड़ जाता है और धीरे-धीरे उनकी पहचान, उनकी नींद और उनकी जिंदगी छीन लेता है। ओम इन सब बातों को कोरी अफवाह समझता था और हंसकर टाल देता था। लेकिन एक तूफानी रात, जब तेज हवा के साथ बिजली चमक रही थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, ओम ने अपने कमरे की दीवार पर एक ऐसा साया देखा जो उसके हिलने-डुलने के बावजूद अलग-अलग हरकतें कर रहा था। पहले उसने सोचा कि यह मोमबत्ती या बाहर की रोशनी का भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाई, वह साया और भी गहरा, लंबा और डरावना हो गया, मानो वह दीवार से निकलकर कमरे में उतरना चाहता हो। उसी रात से ओम को महसूस होने लगा कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। चलते समय उसके कदमों की आवाज से पहले किसी और के कदमों की आहट आने लगती। सोते समय उसे लगता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो और कान के पास ठंडी सांस छोड़ रहा हो। कई बार वह अचानक नींद से जागता तो देखता कि उसकी अपनी परछाई दीवार पर उससे कुछ सेकंड देर से हिलती है, जैसे वह उसकी नहीं बल्कि किसी और की हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त उसे फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, तूने मेरा राज देख लिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे ओम की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और आईने में उसे अपना अक्स अधूरा दिखने लगा, मानो उसका एक हिस्सा गायब हो रहा हो। एक रात उसने हिम्मत जुटाकर उस साये से सवाल किया कि वह कौन है और उससे क्या चाहता है। तभी दीवार पर काले धुएं जैसे शब्द उभरे, जिनमें लिखा था कि यह साया उसी कब्रिस्तान में बरसों पहले मरे एक लड़के की आत्मा है, जिसे जिंदा रहते हुए किसी ने नहीं सुना, और अब वह ओम की परछाई के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहता है। उसी रात ओम की चीख पूरे इलाके में गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ओम का घर खुला पड़ा है, अंदर कोई नहीं है, बस दीवार पर एक लंबा बेचेहरा काला साया धीरे धीरे हिल रहा है। आज भी कहा जाता है कि जो रात में उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसकी परछाई कुछ देर के लिए भारी और लंबी हो जाती है और दूर से ओम जैसी आवाज में कोई फुसफुसाता है, क्योंकि राज का साया अब भी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए किसी नए शरीर की तलाश में भटक रहा है। समीर नाम का एक लड़का था जो समुंदर के किनारे बसे एक सुनसान और रहस्यमयी गांव में रहता था। उसके दो गहरे दोस्त थे, रेखा और दीपक, और तीनों हर रोज रात को मछली पकड़ने समुंदर के अंदर काफी दूर तक चले जाया करते थे, क्योंकि रात में मछलियां ज्यादा मिलती थीं। हालांकि गांव के बूढ़े लोग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के समय समुंदर में कोई अनदेखी ताकत जाग जाती है, खासकर अमावस की रात। लेकिन समीर और उसके दोस्त इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझते थे। उस रात भी आसमान पूरी तरह काला था, न चांद था न तारे, सिर्फ समुंदर की गहरी लहरों की डरावनी आवाजें थीं, जो किसी के रोने जैसी लग रही थीं। मछली पकड़कर जब वे नाव से घर लौट रहे थे, तभी समीर को अचानक सीने में अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उनकी नाव को नीचे से छू रहा हो। तभी पानी में तेज छपाक की आवाज हुई और दीपक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने समुंदर के अंदर किसी के लंबे बाल लहरों के साथ हिलते हुए देख लिए थे। रेखा कुछ बोल पाती उससे पहले ही ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ सड़ांध जैसी बदबू फैल गई। अचानक समुंदर के बीच एक काली आकृति उभरी, जो इंसान जैसी थी लेकिन इंसान नहीं थी। उसके शरीर से पानी टपक रहा था, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और आंखें लाल जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। उसी पल नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसे पलट देना चाहता हो। रेखा डर के मारे जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। समीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। तभी उस साये से भारी और डरावनी आवाज आई, जो हर रात समुंदर से मछली नहीं बल्कि हमारी शांति चुराने आता है,
वह यहीं का होकर रह जाता है। दीपाक ने पूरी ताकत से चप्पू चलाने की कोशिश की, लेकिन लहरें और तेज हो गईं। अचानक एक बहुत बड़ी लहर उठी और नाव आधी टूट गई। समीर ने आखिरी बार देखा कि वह काली परछाई रेखा की ओर हाथ बढ़ा रही है और उसके होंठ हिल रहे हैं, जैसे वह उसका नाम ले रही हो। फिर सब कुछ अंधेरे और पानी में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों को समुंदर किनारे टूटी हुई नाव और समीर दीपक बेहोशी की हालत में मिले, लेकिन रेखा कभी नहीं मिली। उसके बाद समीर की हंसी हमेशा के लिए खामोशी में बदल गई और दीपक ने समुंदर की तरफ देखना भी छोड़ दिया। आज भी गांव में कहा जाता है कि अमावस की रात समुंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने समीर जैसा चेहरा लिए एक साया लहरों के बीच खड़ा देखा है, जो अब भी मछुआरों को आवाज देकर अपने साथ समुंदर की गहराइयों में बुलाता है।